हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। एक बार फिर से मैं DS राजपूत आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 9th क्लास का हाफ ईयरली एग्जाम होना है उसका पार्ट 3 लेकर के हाजिर हूँ। बच्चों, बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रश्न पत्र डाले जा रहे हैं और सारे प्रश्नों का निचोड़ निकाल कर मैंने यहाँ पर आपके लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया है तो आप देख सकते हैं सारे के सारे सॉल्व हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना बच्चों एक ठो, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। देखेंगे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं वो है बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो इतना होता है 273.16 केल्विन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ को कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश पाया जाता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ठोस वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम वाला तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कोशिका वाला जो है कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। बच्चों, ये पहले भी मैंने आपको ये प्रश्न दे चुके हैं और आपने इनको तैयार कर लिए हैं सारे के सारे। बहुत सारे वही प्रश्न हैं जो कि मैंने आपको पहले बताए हुए थे। फिर देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। फिर है पादप कोशिका की भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, तो किस चीज़ की बनी होती है बच्चों, सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर आपको बल का SI मात्रक आ सकता है। बल का SI मात्रक होता है बच्चों न्यूटन। यहाँ थोड़ा सा आंसर गलत लिख गया था इसलिए मैंने व्हाइटनर लगा दिया है। यहाँ पे आएगा बल का SI मात्रक न्यूटन। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। गति का नियम न्यूटन ने दिया था। और जड़त्व का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो बच्चों, ये थे ऑब्जेक्टिव। यहाँ कुछ प्रश्न और दे रहा हूँ मैं, इन प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। जैसा कि वो बोल रहे हैं कि इस प्रश्न नंबर 5वां आएगा पदार्थ की परिभाषा। तो पदार्थ की परिभाषा क्या है बच्चों, विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर जो शुद्ध पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उस मिश्रण को पदार्थ कहते हैं। उदाहरण है दूध, जल और वसा। ये है, कॉमा लगा लीजिएगा उदाहरण के बाजू से, दूध, जल और वसा। फिर प्रश्न 6वां आ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया वाला। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी कृष्टि पर उपस्थित एंजाइम श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करते और जिस ऊर्जा का उपयोग सभी जैविक क्रियाओं में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। बच्चों, फिर रंध्र के कार्य। तो रंध्र क्या काम करता है, ये वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करता है। वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में जल का नियमन करता है। ठीक है बच्चों। फिर है 8वां प्रश्न था सरल रेखी गति का उदाहरण। तो पटरी पर दौड़ती ट्रेन की गति सरल रेखी गति का मोस्ट अच्छा इंपॉर्टेंट उदाहरण है। फिर पत्थर की गति, ऊपर से नीचे गिरते पत्थर की गति। फिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। बड़ा है, ज़्यादा बोलूँगा मैं तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा बच्चों, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है धातु अधातु में अंतर। तो आपको धातु अधातु में अगर अंतर आता है तो इस तरीके से लिखेंगे, चमक, तन्यता और चालकता। तो चमक क्या है, धातु में चमक पाई जाती है, अधातु में चमक नहीं पाई जाती। तन्यता, धातु में तन्य होती हैं, अधातु में तन्य नहीं होती। चालकता में लिख देंगे कि धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती हैं और अधातुएं कुचालक होती हैं। तो यहाँ पे जो धातु और अधातु का अंतर है बच्चों, ये तैयार हो जाएगा आपको। बच्चों, इसके पहले मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाला है, गति के द्वितीय समीकरण F = ma, उसको आप जरूर देख के जाइएगा, तैयार कर लीजिएगा। फिर है बच्चों अगला प्रश्न जो है पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। तो पादप कोशिका क्या है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती जंतु में। फिर पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसमें लाइसोसोम पाया जाता। फिर अगला प्रश्न आ रहा है बच्चों न्यूरॉन का चित्र और रेखित हृदय पेशी। तो इसको मैंने पहले बता दिया है, न्यूरॉन का डायग्राम आपने शायद तैयार कर ही लिया होगा। फिर है बच्चों चाल एवं वेग में अंतर। तो चाल वेग में अंतर देख लीजिएगा। चाल क्या है, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन को वेग कहते हैं। फिर चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। फिर चाल का औसत मान कभी भी शून्य ऋणात्मक नहीं होता, वेग का औसत मान शून्य ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। फिर है चाल को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और वेग को व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाल एवं वेग में अंतर। बच्चों, मैंने अपने वीडियो में पुराने मतलब जो अभी पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डाले थे उसमें भी दे दिए हैं। बच्चों, हो सकता है कि ये वही लीक पेपर हो जिसकी बात सब जगह कही जा रही है, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपका फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैंने तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता ही दिए थे, पहले आपने तैयार कर लिए हैं। इन प्रश्नों को भी आप अवश्य देख लीजिएगा। आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न जो है वो है बेटा जंतु और पादप कोशिका का चित्र। तो ये मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि जंतु पादप कोशिका का चित्र जरूर कर लीजिएगा, इसमें अंतर भी कर लीजिएगा। अब है पौधों में सरल ऊतक का निर्माण केवल एक ही प्रकार की कोशिका से होता है, जबकि यहाँ जो प्रश्न है उसका उत्तर दे दिया है आपको। जो 15वां प्रश्न है इसका उत्तर है, आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर है बेटा अगला प्रश्न संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर अगला जो प्रश्न आना है बेटा ये है गति का नियम F=ma सिद्ध करना। तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, बहुत बड़ा व्यंजक है, इसलिए यहाँ पे मैं हल करके आपको नहीं दे सकता। बच्चों अगला प्रश्न है जाइलम और फ्लोएम जो है किन किन तत्वों से मिलकर बनता है। तो जाइलम निम्न तत्वों से मिलकर बना होता है, उनके नाम है ट्रैकीड, वाहिका, जाइलम पेरेनाकाइमा और रेसे। ठीक है, रेशेदार फ्लोएम। फिर फ्लोएम के ऊतक जो हैं उसके संगठक अवयव क्या है फ्लोएम ऊतक के, ये है चालनी वाहिका, फिर सहकोशिकाएं, फिर फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम रेसा। ये हैं बच्चों, ये हो गए आपके जो 19वां प्रश्न है उसका उत्तर हो गया। देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों वीडियो का। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न जो है बच्चों यहाँ पे आ रहा है, आप निकल करके देखेंगे जाइलम निम्न तत्वों से मिलकर बना होता है, ये तो आपने कर लिए। अब ये जो प्रश्न 20वां है ये निलंबन के बारे में बता रहे हैं। निलंबन क्या है? तो बेटा निलंबन वह विषमांगी विलयन होता है जिसमें विलेय के कण आसानी से आंखों से देखे जा सकते हैं तथा ये माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, मतलब मिक्स रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? हम निलंबन कहते हैं। उदाहरण क्या है? चौक का घोल। जो ये प्रश्न 20वां आना है इसमें 2 प्रश्न आएंगे, उनको आपको एक ऊपर वाला मैंने या नीचे वाला मैंने जो भी है उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। फिर ये रासायनिक परिवर्तन, शायद दोनों अथवा में होंगे तो देख लेना आप। रासायनिक परिवर्तन क्या है कि जब कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में वियोजित होकर अपना गुण एवं विशेषता बदल लेता है तो ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण है बच्चों लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। बच्चों इसके बाद एक प्रश्न और है, 21वां प्रश्न है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में जो अंतर है इसका मैंने आपको एक पेज प्रोवाइड करा दिया है। तो इस पेज में देख लीजिए, पूरा लिखा हुआ है क्या, यह आद्य कोशिका है, इसका आकार छोटा होता है, और यह विकसित कोशिका है, इसका आकार बड़ा होता है। फिर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। फिर केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य नहीं पाया जाता, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। फिर केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, एक से अधिक क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। बच्चों आपको मुश्किल से मुश्किल 4 अंतर तैयार कर लीजिए, बस ज़्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने में आपका काम चल जाएगा। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले पेपर में भी मेरे द्वारा इसी प्रकार से आपकी मदद करती जा रहेगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।